अब फिक्र को दूर करने वाली कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन टैंक का नया वर्जन सेना में शामिल कर लिया गया है और ये नया टैंक देश की तरफ आंख उठाने वाले देश के दुश्मनों को करारा जवाब देगा। अब आपको बताते हैं कि नया अर्जुन टैंक भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इससे दुश्मन के हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, इससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं और थार से लेकर मैदान तक ये मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की यह शक्ति दुश्मन देशों को दहलाने के लिए काफी है। सेना की 72 मांगें और डीआरडीओ के 71 बदलावों के बाद निकला ये मेन बैटल टैंक अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। ये अर्जुन MK-1A टैंक है जो थार और मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। हंटर किलर यानी भारतीय सेना का वो हंटर जो जल्द ही इंडियन आर्मी में शामिल होने वाला है। वैसे तो अर्जुन टैंक का मार्क 1 पहले से इंडियन आर्मी के पास है, लेकिन और ज्यादा बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली रूप में जल्दी मार्क 1 अल्फा भारतीय सेना में शामिल होगा। ये वो रणकुबेर है या फिर ये वो जाबाज है जिसके आते ही भारतीय सेना की जमीनी तौर पर ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारत की ये कामयाबी दुश्मन देशों को इसलिए भी चुभ सकती है क्योंकि दुनिया भर के तमाम लड़ाकू टैंक या तो इसकी बराबरी के हैं या फिर इससे कमतर। बात वार की हो या फिर रफ्तार की, अर्जुन टैंक हर मामले में बेजोड़ है। इस आधुनिक अर्जुन टैंक को हंटर किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये वो हथियार है जो अपने शिकार को खुद ही तलाश भी कर लेता है और फिर उसे खाक भी। कि आपको बदलते वक्त के साथ हमेशा अपनी तकनीक को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। यही है भारतीय सेना का और डीआरडीओ का मोटिव भी। इसीलिए मार्क 1 अल्फा वर्जन लाया गया जिसका मकसद था न सिर्फ इसकी नाइट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना बल्कि इसकी एक्यूरेसी को, यानी इसकी जो अटैकिंग एक्यूरेसी है गन्स की, उसको भी इजाफा करना। भारत के पास अब तक 2 रेजिमेंट थी मार्क 1 की, लेकिन अब जब 118 नए टैंक आएंगे तो 2 नई और वर्जन खास तौर पे मैदानी इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में और ज्यादा इजाफा करेगी। अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किए जाने के बाद सेना ने इसके अपडेटेड वर्जन के लिए 72 तरह के सुधारों की मांग की थी, जिसके बाद डीआरडीओ ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए नया हंटर किलर टैंक अर्जुन मार्क 1A तैयार किया। अर्जुन मार्क 1A अर्जुन टैंक का ही नया वर्जन है और पहले के वर्जन से ज्यादा अपग्रेडेड, ज्यादा शक्तिशाली, घातक और विध्वंसक है। अर्जुन टैंक में कुल 71 बदलाव किए गए हैं, जिनमें 40 बड़े बदलाव ऐसे हैं जो इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंक की श्रेणी में लाते हैं। भारत के पास मार्क 1 वर्जन का या फिर आप अल्फा वर्जन का एक और बड़ा कारण ये था कि इसकी लीग में या इसके साथ में कोई इतना भारी टैंक अब तक भारत के पास नहीं था, जो डेजर्ट इलाकों में या फिर मैदानी इलाकों में बहुत जरूरी है। करीबन इसका वजन 70 टन का है, जो अब तक इस लीग में किसी टैंक का नहीं रहा। T90 जैसे टैंक भी करीबन अमूमन 45 से 50 टन के होते हैं, लेकिन अब इसके आ जाने के बाद न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भर क्षमताओं में इजाफा होगा, बल्कि और ज्यादा हमें जमीनी तौर पर या जमीनी लड़ाई में, कन्वेंशनल वॉर में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। 68 टन वजनी और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले इस टैंक में लगा गन कंट्रोल सिस्टम और ट्रैक सिस्टम इंजन स्वदेशी है। इसमें 1200 mm की गन के अलावा 7.62 mm और ग्राउंड टारगेट के लिए 12.7 mm की गन लगी है। इससे रात में भी दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है क्योंकि इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, इस अर्जुन टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी है जिससे जमीन से ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया जा सकेगा।
टैंक में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है फायर पावर, दूसरा है प्रोटेक्शन और तीसरा है मोबिलिटी। इस टैंक में मार्क 1 से हमने तीनों में हमने इम्प्रूव किया है। अगर आप लोगे लिथैलिटी के बारे में या फायर पावर के बारे में, तो मेन गन एक है, कोएक्सियल गन है उस गन के पास ही, और ये है एयर डिफेंस गन। तो हमने इस एयर डिफेंस गन को पूरा ऑटोमेटेड किया। अब जल्द ही 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों की 2 रेजिमेंट बनेंगी। दोनों ही रेजिमेंट में 59 टैंक होंगे। यानी थार से लेकर मैदान तक कहीं पर भी अगर दुश्मन ने नजर डाली तो अर्जुन के वार से उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। यहां अर्जुन तैयार है और वहां पाकिस्तान में बैठे कौरव परेशान है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।